रोना आता है इस बात पे, मैं क्या बताऊँ। मेरी मदद करे, मेरे घर का चूल्हा जले मेरे घर में भी, मेरे भी बच्चे खाएं पिए, आपको दुआएं दे। पहले भी एक आदमी को वीडियो दी थी, लोगों ने मेरी मदद की, मैंने अपनी बेटी की शादी की, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ और उनको दुआएं देती हूँ। आगे भी जो मेरी बच्चियाँ भूखी बैठी रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, गुजारा पानी पी के भी कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट व्यू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हूं लाहौर हंजरवाल में और मेरे साथ मौजूद है बीबी कनीज़ फातिमा। नाज़रीन, अगर मैं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं तो आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताऊं कि इनके शोहर आज से कुछ साल पहले कराची में काम करने के लिए गए हैं, लेकिन उधर उन्होंने जाके क्या किया, गए तो काम के सिलसिले में थे, लेकिन उधर जाके उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और इस टाइम इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि इनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की इन्होंने शादी कर दी है, बेटा इनका एक वर्कशॉप की दुकान पे काम करता है और भी इनकी 3 बेटियां हैं। और इनका कहना यह है कि ये खुद भी शुगर की मरीज़ है और घर में कमाने वाली सिर्फ ये है, ये लोगों के घरों में जाके काम करती हैं और एक किराए के घर पे रह रही है। इनका नंबर ब्लॉक कर दिया, ये किसी भी तरीके से उनके साथ रब्ता करते हैं तो इन्हें वो गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, वो कहते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दो। तो आइए नाज़रीन, बाकी कहानी इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि इनके शोहर ने इन्हें छोड़ दिया है और वो कराची किस सिलसिले में गए थे और अब घर का चक्कर कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। आंटी, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर क्या वजह बनी कि आपके शोहर ने आपको छोड़ दिया। गए तो वो कराची काम के सिलसिले में थे, लेकिन वहाँ जब जाके आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि उन्होंने दूसरी शादी कर दी। आखिर क्या वजह बनी? पता नहीं बेटा, इधर तो अच्छे खासे थे, हमारे साथ भी, बच्चों के साथ भी। घर में हम बहुत खुश थे। घर का मकान उन्होंने सेल किया, सेल कर उधर काम करने गए कराची में। तो उधर 1 साल बाद पता चला कि इन्हें शादी कर ली उधर। तो हम इधर फ़ोन करते थे, आता जाता भी रहा, तकरीबन लेट आता था। पहले जैसे आना जाना खुशी हंसी खुशी से वैसा नहीं था। तो फिर आस्ता आस्ता ना मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं आ जा रहे इधर के, बच्चे भी इतने उदास हैं, तुम घर आओ इधर, किराए भी देने हैं मकान के, वो भी नहीं दे रहे, क्या मसला है तुम्हारा, मुझे बताएं आप। तो फिर ऐसे झगड़ों के साथ आया 1 साल बाद। तो उसने बोला मैंने उधर शादी की हुई है, 1 साल हो गया शादी किए हुए, तो अब तुम हमारा पीछा छोड़ो, तुम अपना कमाओ और खाओ। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे खा सकती हूँ, 5 बच्चे हैं, तो मैं किस दर जाऊँ और क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं करना आता। तो फिर उसने बोला कि मेरी जान छोड़े और मेरा पीछा छोड़े। इस तरह हमारी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे। हमारे रिश्तेदारों ने फिर हमारी सुलह करवाई। उन्होंने बोला कि चलो आदमी 2 की शादियाँ करते हैं, लेकिन तुझे भी ये खर्चा देगा और उसको भी देगा खर्चा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी मान गई इतने लड़ाइयों के पीछे। तो फिर वो आता जाता रहा इधर, तकरीबन 3 माह 4 माह बाद आता था इधर, हमें खर्चा भी भेजता था। तो हमारा सिलसिला घर का अच्छा चलता रहा है। लेकिन 4 साल हो गए, वो ना ही आता जाता है, ना ही वो इधर मुझे फ़ोन करता है, फ़ोन काटता रहा। अभी उसने अपना नंबर भी चेंज किया हुआ है, पता नहीं वो किधर है किधर नहीं, हमें उसका कोई पता आता नहीं है। हम फिर एक घर में काम करते हैं, 12,000 हमें देते हैं, उसी से हम घर चलाते हैं और 8,000 किराया चला जाता है बेटा, 4,000 हमें बचता, उससे गुजारा नहीं होता। तो मैंने पहले भी एक आदमी को वीडियो दी थी, लोगों ने मेरी मदद की, मैंने अपनी बेटी की शादी की, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ और उनको दुआएं देती हूँ। आगे भी जो मेरी मदद करेगा मैं उनको भी दुआएं दूँगी। उन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया? नहीं, मैंने मांगा ही नहीं, मैंने क्या करना था, मैंने कौन सी बेटा शादी करनी थी आगे जो मैं उनसे डिवोर्स मांगूँ। मैं फिर आस-पास से चुप होगी, मैंने क्या करना था। यानी तलाक भी नहीं दिया आपको और वैसे ही उन्होंने नंबर ब्लॉक कर लिया और आजकल उनके साथ आप रास्ते में नहीं हैं? नहीं, हम उनके रास्ते में नहीं। और घर में कमाने वाली सिर्फ और सिर्फ आप हैं? हाँ जी, मैं अकेले हूँ कमाने वाली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आंटी, आपको अपनी ज़िंदगी से शिकवा है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ? दुनिया में इतने लोग हैं तो किसी के साथ भी हो सकता था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी औलाद के साथ क्यों हुआ? मेरी 4 बेटियाँ, 1 बेटा है, वालिद का साया उसके ज़िंदा होते हुए उनके सर से उठा लिया गया। क्या आपको अपनी ज़िंदगी से शिकवा है कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ? बेटा बहुत शिकवा आता है ज़िंदगी से, हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा। मुझे बहुत रोना आता है इस बात पे, मैं क्या बताऊँ।
जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आंटी की आंखों में आंसू, आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं। मेरी बच्चियाँ भूखी बैठी रहती हैं, 4000 में क्या गुजारा होता है। मेरी बच्चियाँ भूखी बैठी रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, गुजारा पानी पी के भी कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता कि हम क्या खाएं क्या पिएं। जो आपके जीज़ो कारीब हैं, जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उन्होंने भी कभी नहीं पूछा कि आपको कि आपने खाना खाया है नहीं खाया, किन हालात में है, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कौन कमा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसी ने नहीं आके पूछा? कभी किसी ने नहीं पूछा, कभी किसी ने हाल नहीं पूछा। कब तक कोई पूछेगा। वो कहते हैं कि रोज़ रोज़ के भूखों को हम क्या करें, हम किधर से दें आपको, आप जाने और आपका काम जाने, कमाओ और खाओ, हम क्या करें। हम खुद अपना बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो मेरी ऑडियंस से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बेटा मेरी यही अपील है कि मेरी मदद कर दें प्लीज़, मेरी मदद करें, मेरे घर का चूल्हा जले, मेरे घर में भी मेरे भी बच्चे खाएं पिएं, आपको दुआएं दें। मेरी यही अपील है सभी से। जी तो नाज़रीन आपने आंटी की दर्द भरी कहानी को सुना कि वो किस तरीके से रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। तो नाज़रीन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी किसी भी किस्म की कोई हेल्प करना चाह रहे हैं, माली इमदाद करना चाह रहे हैं, तो वीडियो की स्क्रीन पे आप इनका नंबर देख सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।